नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आप देख रहे हैं पॉलीगॉन मैटिक। इन्होंने जो है अपनी एक पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ, अनाउंस वेब3 इनक्यूबेटर। देखिए यहाँ पर मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो है यूज केस और बढ़ गया। मास्टर कार्ड इंक्स पार्टनरशिप विद पॉलीगॉन नेटवर्क, ए न्यू वेब3 इनक्यूबेटर किक्स ऑफ। मास्टर कार्ड एक्सपेंड इट्स बैट ऑन ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स। अब इससे क्या है कि दो चीज़ें हो गई। एक तो मास्टर कार्ड को भी हेल्प मिल गई क्योंकि उनको जो है ब्लॉकचेन का एक तो यूज मिल गया। दूसरा, आगे वेब3 का देखिए, वो कहते हैं वेब3 तो पूरा ज़माना, तो वो हो गया कि वेब3 का कोई लिमिटेड एरिया नहीं है। आप सब कुछ वेब3 में आगे आने वाला है। तो उसी तरीके से इन्होंने जो है, और फिर देखिए यहाँ कहने को तो इथेरियम को भी ये कर सकते थे, लेकिन पॉलीगॉन का यूज इसलिए किया कि भाई देखिए कहीं ना कहीं पॉलीगॉन जो है अभी डिमांड में ज़्यादा है। दूसरा, इसकी फ़ीस वगैरह कम है, तो पॉलीगॉन जो है इस वजह से कहीं ना कहीं अब यूज में ज़्यादा बढ़ रहा है। और यूज में बढ़ रहा है तो इसलिए देखिए इसको लोग अपना भी ज़्यादा रहे हैं, पार्टनरशिप भी इसके साथ इसीलिए लोग ज़्यादा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पॉलीगॉन के लिए एक अच्छी चीज़ आ गई कि सब पॉलीगॉन का यूज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है अच्छी बात है पॉलीगॉन के लिए। यहाँ मैं आपको देखिए एक और आपको एक न्यूज़ देना चाहूँगा। टॉप 10 बिटकॉइन एटीएम हब, यानी कि सबसे ज़्यादा बिटकॉइन कहाँ कहाँ पर है, यानी एटीएम कहाँ पर है। आप देख रहे हैं यूएसए में लगभग 33,947, कनाडा में लगभग 2,649, और स्पेन में लगभग 272, ऑस्ट्रेलिया में 225, इधर आपका पोलैंड में 222, एल सल्वाडोर में 212, स्विट्ज़रलैंड में 155, रोमानिया 151, हांगकांग 145 और ऑस्ट्रिया में लगभग 126। यानी इतने एटीएम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। देखिए अपने यहाँ भी एक एटीएम लगा था, यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी एक बिटकॉइन का एटीएम लगा था, लेकिन जैसे ही वो ओपन हुआ सरकार ने उसको तुरंत बंद करा दिया। एक ही हुआ था और उसको भी सरकार ने बंद करा दिया। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं पहल तो की थी, लेकिन वही है ना, अभी सरकार को ये चीज़ें मंजूर नहीं है। तो ये देखिए क्या है, क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्शन। तो देखिए सरकारें अपनी तरफ से जहाँ जहाँ की थोड़ी एडवांस सरकारें हो चुकी हैं, वहाँ देखिए कम से कम उनका अडॉप्शन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो अपना रहे हैं और पब्लिक को इसकी कहते हैं फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो एटीएम अगर कहीं देखिए मिल जाता है, अगर एटीएम यूज करने के लिए, तो कहें भाई आप उसका कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। और देखिए पीओएस तो हर जगह, लगभग विदेशों में तो हर जगह ही लग गए, यानी वो पॉइंट ऑफ सेल जो होते हैं जहाँ आप आराम से अपना कार्ड का यूज कीजिए और पेमेंट कीजिए, जैसे बाइनेंस कार्ड हो गया, तो वो क्रिप्टो करेंसी को पूरा सपोर्ट कर रहा है। और भी कई प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है एक तरह से वो खाका जो ये दर्शाता है कि साहब देखिए बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्शन बढ़ रहा है, और लोग देखिए अब एटीएम तक जो है इंस्टॉल कर रहे हैं, और एटीएम से बाकायदा भाई एटीएम लगे हैं तो विड्रॉल भी हो रहा होगा। तो ये है साहब एक अडॉप्शन। अब मैं आपको दो रिपोर्ट्स और देना चाहूँगा। देखिए 2022 में क्रिप्टो करेंसी से कितना पैसा निकल गया, यानी कि चोरी हो गया एक तरह से। 3.9 बिलियन डॉलर 2022 में, अकेला केवल 2022 में, ये देख लीजिए इतना, यानी कि इतना पैसा एक तरह से, इतना डॉलर जो है चोरी हो गया, यानी कि हैक हो गया। तो 3.9 बिलियन डॉलर काफ़ी मायने रखता है। अगर यही मार्केट में रहता या कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के पास जाता तो देखिए कुछ ना कुछ जो है किसी का फ़ायदा होता, लेकिन ये हैकर्स के पास चला गया, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा यानी हार्ड मनी जो है एक तरह से चोरी हो गया। और अब यहाँ कमी देखिए इन्वेस्टर की नहीं है, यहाँ जो प्लेटफॉर्म है, जो एक्सचेंज हैं या जो ब्रिज हैं, वो कहीं ना कहीं इसके दोषी हैं कि भाई उनमें ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ही नहीं कि साहब वो यूजर का फंड सेफ रख सकें। तो इसलिए देखिए ये जो चोरी हुआ या हैक हुआ, उसमें ये इतना माल एक तरह से इन्वेस्टर का ही गया, उनका तो कुछ नहीं गया। अगली न्यूज़ यहाँ पर देखिए एम्प्टी गॉक्स से है, जो डेडलाइन जनवरी की थी, उन्होंने अब इसको आगे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। मतलब इनको रीपेमेंट करनी है, और देखिए रीपेमेंट में इनको एक तरह से 1 लाख से ज़्यादा का बिटकॉइन का हिसाब किताब है जो इनको रीपेमेंट में करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं अब ये मार्च तक थोड़ा सा और ये पैनिक रहेगा इस चीज़ का। अगर ये जनवरी में ही जो होना था हो जाता तो कम से कम ये रहता कि तब तक जो है सब कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन अब क्या है कि मार्च तक एक पैनिक ये नया चलेगा। फरवरी में देखिए एक तरह से बजट सेशन रहता है, तो फरवरी वैसे बेकार चला जाएगा क्योंकि बजट सेशन में कन्फ्यूज रहेगा, पता नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में या टैक्सेस के बारे में, जो कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है
उसके बारे में सरकार क्या डिसीजन लेगी अभी वो कुछ क्लियर नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार अपनी तरफ से तो कर ही रही है जो कुछ कर रही है, लेकिन मेन चीज़ है कि अभी टैक्स के बारे में देखिए बजट सेशन में ही कुछ शायद निकल के आएगा आगे सरकार क्या चाहती है। दूसरा ये मार्च में ये एम्प्टी गॉक्स का ये न्यूज़ है, कहीं ना कहीं मैं क्रिप्टो मार्केट पर देखिए इम्पैक्ट तो इसका पड़ेगा, क्योंकि भाई 1 लाख से ज़्यादा का बिटकॉइन का इनको रीपेमेंट करना है, तो उसका इम्पैक्ट तो देखिए मार्केट पर आएगा। यहाँ पर एक न्यूज़ और आपको देना चाहूँगा, ये देखिए माइसिलियम इथेरियम USD पूल एक्सप्लॉइट, यानी कि 7 जनवरी की न्यूज़ है और ये एक तरह से ये भी हैक हो गया। यानी कि ये मैंने कहा ना कि ये तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो है जो ब्रिज हैं या जो एक्सचेंज हैं उनकी सिक्योरिटी, कि वो पूरी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो है हैक हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लियर, डिस्क्रिपेंसी शुड बी एट्रीब्यूट टू द बिटफिनेक्स API which started broadcasting highly volatile price for the Ethereum USD pair at about ये टाइम दिया 2:45 AM EST। मीनवाइल ये समथिंग जो भी है, और एक तरह से इन्होंने वो कहते हैं ना ये अपनी लिक्विडिटी उसमें डाल देते हैं, यानी कि जितना लिक्विडिटी है उससे ज़्यादा ये अपनी फेक लिक्विडिटी उसमें डाल के और वहाँ से कहते हैं ना कि फर्जी डाल के और ओरिजिनल निकाल लेना, ये टेक्निक इन्होंने अपना रखी है। तो इस टेक्निक में कहीं ना कहीं एक्सचेंज और ये जो ब्रिज हैं फेल हो रहे हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा हैकर्स उठा रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो इन पे जो एक तरह से 218 मिलियन डॉलर इतना एक तरह से ये लॉस हुआ, यानी कि इतना फर्जी उन्होंने उसमें डाल दिया और असली एक तरह से निकाल लिया इथेरियम। तो कहीं ना कहीं देखिए इथेरियम हुआ या BTC हुआ, जो हैकर हैं इसी का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये करेंसियाँ ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट मिलता है और जहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। कोई और छोटी मोटी करेंसी का हैक करेंगे तो देखिए और ज़्यादा वैसे उनमें देखिए सुनने में भी नहीं आता। जो हैक आता है वो ज़्यादातर या तो बिटकॉइन का या इथेरियम का या और जो बड़े बड़े टॉप 50 में जो कॉइन हैं उन्हीं का नाम आता है हैक में ज़्यादा। बाकी जो नीचे के ज़्यादा कॉइन हैं उनमें ज़्यादा हैक का मसला नहीं है, क्योंकि हैकर्स को भी पता है कि वहाँ हैक करेंगे तो मिलेगा क्या, तो वो भी वही कोशिश करते हैं जहाँ उन्हें कुछ मिलने का संभावना है। तो ये हैक है साहब। अब ये हैक के तो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हम लोग भी आदी हो चुके हैं, रोज़ हैक कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो यहाँ भी एक ये हैक की न्यूज़ है। यहाँ देखिए अभी BTC अपना 16,934, इथेरियम 1262, तो कुल मिला के मार्केट तो देखिए वही बोरिंग ही आप मान लीजिए, क्योंकि कल $17,000 तक BTC गया था, उसके बाद फिर से जो है थोड़ा सा डाउन में ही है। देखिए कल 17,000 के टारगेट को टच किया था, लेकिन उसके बाद फिर आज जो है डाउन है। और फिर एक चीज़ और भी है, देखिए वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड में थोड़ा सा ये रहता ही है, क्योंकि अभी तो कल से मार्केट का थोड़ा सा सिचुएशन पता चलेगा कि आखिर फ्यूचर्स जो है नेगेटिव में खुलते हैं या पॉजिटिव में खुलते हैं। और मार्केट कैप अभी $824 बिलियन का है। तो मार्केट कैप में थोड़ा सा सुधार आया है, जो $700 के आसपास 700 समथिंग में चल रहा था, वहाँ से कम 800 हुआ, फिर 805 हुआ, अब $824 बिलियन में है। तो कहीं थोड़ा सा ये सुकून देने वाली चीज़ है कि चलिए मार्केट कैप बढ़ रहा है। दूसरा देखिए BNB में भी अच्छा खासा सुधार आ गया है, जो $245 पे चला करता था वो अब $261 पे आ गया है। तो BNB की थोड़ी सी हालत ठीक है। बाकी इथेरियम जैसा है वैसा ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। पॉलीगॉन मैटिक ये देखिए 0.80, यानी कि इसमें भी थोड़ा सा जो है उछाल है, लेकिन शिबाइनू के प्राइस में देखिए कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अभी भी 16वें नंबर पर विराजमान है। अगर ये थोड़ा सा इसमें सुधार आए तो इसकी रैंक ऊपर जाए। यहाँ देखिए सोलाना ऊपर निकल चुका है, क्योंकि मार्केट कैप इसका $4.98 बिलियन हो चुका है, और जबकि शिबाइनू का $4.62 बिलियन, और जबकि बीच में TRX भी आ गया। तो शिबाइनू में थोड़ा सा देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा, थोड़ा ये मार्केट कैप बढ़ेगा तभी ये ऊपर जाएगा, वरना तो और तो सब देख रहे हैं आप वही थोड़ा थोड़ा, कोई नीचे है तो कोई ऊपर है, बाकी कोई ख़ास और मार्केट में ऐसी अपडेट्स नहीं है। तो चलिए जो भी हैं छोटी बड़ी अपडेट्स मैंने आपको दी हैं, आगे फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।